क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया है कि एक व्यक्ति धारा की दिशा में 15 की स्पीड से और धारा के विपरीत 9 से स्पीड से जा रहा है, तो शांत जल में चाल क्या होगी? तो शांत जल में चाल जो होता है 1/2 15 + 9 यानी कि 12 किलोमीटर/आवर। फॉर्मूला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 ए बी से दुगुना तेज है, बी सी से 3 गुना तेज है, मतलब ए बी सी, तो 1 3 6 सी द्वारा 1.5 घंटे का समय लगता है, मतलब ये तो चाल का अनुपात है, तो समय का अनुपात होगा व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, मतलब 1 2 6 6 के लिए 90 है, तो 1 के लिए लगेगा 15 मिनट। ये व्यक्ति 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बैंक से कुछ लोन लिया है, ऋण लिया है 50,000 रुपए 1 साल के बाद और 62,640 दूसरे साल के अंत में लौटाया है, तो कितना ऋण लिया था? और ऑप्शन दिया गया है वो 1 लाख दिया गया है, 1,12,640 है, 1,50,000 है और 50,000 है, तो 50,000 तो होगा नहीं, 1,12,640 भी होने का, क्योंकि कुछ ब्याज भी तो देना होगा और ये तो ज्यादा हो जा रहा है, यानी एक ही ऑप्शन बच रहा है जो 1 लाख का है। आप लोग जीरो देख लेना। क्वेश्चन नंबर 44 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दूसरे साल 420 रुपया मिलता है, तो मूलधन क्या है? तो 1 साल में 5 साल के बाद 5, 2 साल के बाद 10.25 यानी कि दूसरा का साल, तो 5.25% को हम लोग लिख सकते हैं 21/4% आ रहा है 420, मतलब 20, 1% 80 आ जाएगा, तो 100% हमें 8,000 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 साधारण ब्याज की दर से किसी राशि पर 10 साल में मिलने वाला ब्याज उस राशि का 2/5 है, तो दर क्या है? तो दर का ऑप्शन जो दिया गया है वो है 5, 6.2/3, 7 और 4.1/2। तो 10 साल की बात करेंगे तो 50%, ये 70%, ये 20/3, 200/3 आ जाएगा, मतलब ब्याज की बात कर रहे हैं, और 4.5 10 से गुणा करेंगे तो 45, यानी कि यहाँ मिश्र धन होगा 150, यहाँ होगा 170, यहाँ 500/3 और यहाँ 145, तो क्या 150 का 2/5 100 आएगा? नहीं आएगा। यही 500/3 का 2/5 निकाले तो हमें 200/3 साधारण ब्याज मिल रहा है, यानी कि दर जो आ जाएगा। तो इस तरह के सवाल ऑप्शन से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 27 साल और 25 साल के 2 भाई हैं, 16,820 रुपए की राशि को 5% दर 40 होने पर दोनों को बराबर मिले, तो बड़े भाई का हिस्सा क्या होगा? तो E × 1 + 5/100, तो 27 का है तो 13 साल, B × 1 + 5/100, 25 का है तो 15 साल, 13 कटेगा यानी 2, तो A/B जो आ जाएगा वो 441/400, मतलब 841 के लिए 16,820 दिया गया है, मतलब 1 के लिए आ जाएगा हमें 20। तो बड़े भाई का हिस्सा, मतलब छोटे वाले को 8,000, बड़े वाले को 8,820 रुपया मिलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 47 एक लंब पिरामिड का आधार वर्गाकार है, क्षेत्रफल दिया गया है मतलब 324, तो भुजा जो आ जाएगी वो 18, आयतन दिया है मतलब वॉल्यूम जो होता है पिरामिड का 1/3, 324 इंटू हाइट ये 1296 है, तो 108 से कटेगा, मतलब ये कटेगा 12, हाइट आ जाएगा 12, तो हमें तिरछा क्षेत्रफल पूछा गया है, मतलब L जो आएगा वो 9 स्क्वायर, इसका आधा प्लस 12 स्क्वायर यानी कि 15 आएगा, तिरछी ऊंचाई। तो एरिया जो आएगा 4 पिरामिड में 4 फेस मिलेंगे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात कर रहा है, 1/2 आधार हो जाएगा 18 का, ऊंचाई 15 है, 2 से कटेगा 9, 60 गुणे 9 करेंगे तो 540 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। दो गोलों के सतह का क्षेत्रफल एरिया दिया गया है 9 16 में, तो हमें वॉल्यूम पूछा गया, मतलब त्रिज्या 3 4 में आएगा, आयतन आ जाएगा 27:64 में। क्वेश्चन नंबर 49 लंब वृत्ताकार शंकु का आयतन लंब वृत्ताकार सिलेंडर के आयतन के बराबर है, सिलेंडर की ऊंचाई 9 और त्रिज्या 20 है, यानी पाई 20 का स्क्वायर, ऊंचाई 9, शंकु 1/3, ऊंचाई दिया गया है 108 पाई और आर नहीं मालूम है, तो पाई तो कट जाएगा, 9 से कटेगा ये 12
3 से कटेगा 4, 20 स्क्वायर को भाग देंगे तो 100, मतलब आर स्क्वायर 100 आएगा, तो आर आ जाएगा हमें 10 सेंटीमीटर। यदि शंकु के आधार को 100% बढ़ा दिया जाए तो आयतन कितना बढ़ेगा, तो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब ये 100% बढ़ाएंगे, ऊंचाई के बारे में चर्चा नहीं करेंगे तो आयतन भी 100% बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 51, एक ढक्कनदार लकड़ी के बक्से के लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई L दिया है 10, B दिया है 9, H दिया गया है 7, कह रहा है कि भीतरी सतह का क्षेत्रफल, तो जो भीतरी क्षेत्रफल आएगा तो 2, 10 - 2x, 9 - 2x, 7 - 2x इंटू 9 - 2x प्लस 10 - 2x इंटू 7 - 2x, और ये एरिया हमें दिया गया है 262, और हमसे लकड़ी की मोटाई पूछा गया मतलब x, और x का ऑप्शन दिया गया है 2, 3, 23/3 और 1, तो 23/3 मतलब 46/3 तो होगा नहीं, मतलब दो मोटाई, तो ऐसा नहीं होगा। यदि हम 1 रख के देखें तो 2, 8 × 7, 5 × 7 और 8 × 5, तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 56, ये आ जाएगा 35 और ये आ जाएगा 40, 96, 35, 131, यानी आंसर आ रहा है, तो एक आ जाएगा। क्योंकि बड़ा रख के देखेंगे पहले ही नहीं चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 52, एक समबाहु भुज त्रिभुज का परिमाप वृत्त के परिधि के बराबर है, मतलब समबाहु त्रिभुज, तो 3a = 2 पाई r, तो क्षेत्रफल का अनुपात यानी 3/4a² अनुपात पाई r², तो a²/r² क्या आ जाएगा, तो a/r करेंगे तो 2π/3, मतलब 3/4 पाई इंटू 4π²/9, तो 4 पाई कटेगा तो पाई बचेगा, यानी π/3√3 का अनुपात आ जाएगा। लेकिन ऑप्शन जो दिया गया है मतलब 22/7, 3√3, मतलब 22/21√3 का अनुपात आ जाएगा। एक लंबवृत्तीय शंकु और लंबवृत्तीय सिलेंडर का आधार बराबर है और उनकी ऊंचाइयां 2, 3 में है, तो आयतन का अनुपात क्या होगा, तो शंकु और लंबवृत्तीय सिलेंडर के आधार बराबर मतलब त्रिज्याएं बराबर हैं, उनकी ऊंचाइयां 2, 3 में है, तो शंकु का 1/3 पाई r² h1 होगा और पाई r² h शंकु का होगा, h2 कर दें तो ये पाई r² तो कटेगा, ये ऊंचाई का अनुपात 2, 3 है, मतलब 1/3 × 2/3 यानी 2:9 होगा। क्वेश्चन नंबर 54, एक शंकु, सिलेंडर और गोलार्ध समान आधार पर रखे गए हैं, ऊंचाइयां बराबर है, तो शंकु का तो आयतन होगा 1/3 पाई r², गोलार्ध है मतलब ऊंचाई भी r होगी, सिलेंडर मतलब पाई r², ऊंचाई r होगी, और गोलार्ध का मतलब है 2/3 पाई r³, तो पाई r³ कटेगा 1/3, 1 और 2/3 का, इसका मतलब होगा 1:3:2। एक समभुज त्रिभुज मतलब समबाहु त्रिभुज के अंदर बिंदु से भुजाओं पर डाले गए लंब ए बी सी, यहाँ पर लंब डाल रहे हैं ए, यहाँ पर लंब डाल रहे हैं बी, यहाँ पे लंब डाल रहे हैं सी, ये लंबाई सी है, तो पूछ रहा है कि क्षेत्रफल क्या होगा एबीसी के टर्म में, मतलब भुजा को हम लोग x मान लें, ये O है, तो 3/4x² = 1/2x आधार a + b + c हो जाएगा, मतलब x/2 कटेगा, मतलब 3/2x आ रहा है, a + b + c मतलब x, तो स्क्वायर करेंगे तो 3/4x², 3/4x² आएगा, a + b + c का होल स्क्वायर, √3/4x² आएगा, a + b + c का होल स्क्वायर √3। क्वेश्चन नंबर, यही एरिया होता है। क्वेश्चन नंबर 56, एक वृत्त और वर्ग के क्षेत्रफल बराबर है, तो क्वेश्चन नंबर 56 में दिया गया है वृत्त मतलब पाई r² और वर्ग का क्षेत्रफल a² बराबर दिया गया है, वर्ग की भुजा और वृत्त की त्रिज्या, वर्ग की भुजा मतलब a और त्रिज्या, तो a/r करेंगे तो √π अनुपात 1 आ जाएगा। r त्रिज्या वाले वृत्त में ABCD एक वर्ग बना हुआ है, वर्ग के बाहर वृत्त का भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो वर्ग के बाहर r त्रिज्या वाले वृत्त हैं,
आर त्रिज्या है, मतलब ये 2r होगा, मतलब r√2 हो जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल आएगा पाई आर स्क्वायर माइनस 2r² वर्ग का क्षेत्रफल, यानी पाई माइनस 2 इंटू आर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 58। एक समलंब की दो समानांतर भुजाएं 28 और 40 हैं, मतलब ये 28 है, ये 40 है, अन्य दो भुजाएं 12 हैं। तो पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब साफ है, ये 12 होगा, ये 28 करेंगे तो 12, मतलब हाइट जो आ जाएगी वो 6√3 आ जाएगी समबाहु त्रिभुज के आधार से, यानी कि एरिया जो आएगा 1/2 28 + 40 गुणे 6√3, तो 34 हो जाएगा, 204√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 59। एक खोखले गोल की आंतरिक और बाह्य व्यास 6 और 10 है, इसे गलाकर 8/3 लंबाई का सिलेंडर बनाया जाता है, तो सिलेंडर का व्यास कितना होगा। तो पाई r² लंबाई है सिलेंडर की 8/3 बराबर, इसे गोल है मतलब 4/3 पाई 5 क्यूब माइनस 3 क्यूब, मतलब कितना आ जाएगा। तो पाई कट जाएगा, 8/3 r² बराबर, तो 8/3 4/3 से कटेगा 2 बार में, यानी कि 2r² बराबर 125 में से हम लोग 27 घटाएंगे तो 98, मतलब 49, तो r आ जाएगा 7, मतलब व्यास आ जाएगा 14। क्वेश्चन नंबर 60। धातु से बने एक पाइप का आयतन दिया गया है 748। पाइप की लंबाई 14 है, यानी 22/7, 9 का स्क्वायर माइनस r² गुणे 14, ये कटेगा 2 बार में, 11 से भाग देंगे तो 2, 11 से भाग देंगे तो 68, ये कटेगा 17, मतलब 81 माइनस r² आएगा 17, मतलब r का मान जो आ जाएगा वो 8 आएगा। तो कैपिटल R मतलब बाहरी व्यास, बाहरी त्रिज्या 9 है, आंतरिक त्रिज्या 8 है, यानी कि मोटाई जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमें 1 सेंटीमीटर।